सारे के सारे सांसद, शिवसेना के सांसद हमारे प्रदेश के पीछे रहेंगे, कलाबेन के पीछे रहेंगे और एक ताकत की तरह ऊपर जवाब देंगे और दिल्ली में बैठे हुए लोग को एहसास करा देंगे कि दिलकर परिवार और हमारा प्रदेश दादरा नगर हवेली अकेला नहीं है। साथ ही साथ रहेगा कहाँ पर जाएगा। आदित्य ठाकरे आए हैं, नई रोशनी लाई है। आपने देखा होगा मंच पर इस देश के जो युवा नेता अभिनव जेलकर और आदित्य ठाकरे जो इस देश को आगे लेकर जाएंगे। कलाबेन जी, आप बोल रही थी कि ये चुनाव पहली बार आप मोहन भाई के बगैर लड़ रहे हो। मैं मानता हूं ऐसा नहीं है, हजारों मोहन दिलकर सामने बैठे। आज घर घर में मोहन दिलकर है, हर एक के मन में मोहन दिलकर है। सिर्फ दादरा नगर हवेली में नहीं, इस प्रदेश के बाहर भी लोग मोहन दिलकर के बारे में सोचते हैं। दो परिवार का ये संगम हुआ है, ठाकरे परिवार, दिलकर परिवार, महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली का परिवार। और जिसके पीछे ठाकरे परिवार और महाराष्ट्र खड़ा होता है जी जान से, उसे कभी डरने की जरूरत नहीं होती। हम शेर के बच्चे। शिवसेना जब दोस्ती निभाती है तो उसके अफसाने लिखे जाते हैं, और जब दुश्मनी करती है तो तारीख बन जाती है। तो जिसने भी मोहन भाई दिलकर को बलिदान के लिए जबरदस्ती की है, जिसके वजह से मोहन भाई का बलिदान हुआ है, उस दुश्मन को हम नहीं छोड़ेंगे। वो सिर्फ आपका दुश्मन नहीं, वो महाराष्ट्र का दुश्मन है, शिवसेना का दुश्मन है। और जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान हो, शाइस्ता खान हो, अपनी दुश्मनी निभाई, आप देखो आगे आगे क्या होता है। शिवसेना यानी अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला एक अंगार है। न्याय बत्ती रहनी चाहिए। काफी दिनों बाद ऐसी सभा देखने को मिली है। ये जो जोश, उत्साह, जीत तो पक्की है और ये दिख रहा है मुझे। अभी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय राउत साहब कह रहे थे कि शैतान को हराना है। दशहरा तो होके गया, लेकिन विजयदशमी ये 2 नवंबर को है। 30 नवंबर को वोटिंग है, विजय हमारा ही होने वाला है। जब यहां मैं आ रहा था तो पूछ रहा था, अभिनव जी से पूछ रहा था, संजय जी से पूछ रहा था, अनिल देसाई जी से पूछ रहा था कि भाषण तो करना है, लोगों से बातचीत करनी है, तो कौन सी भाषा में बोली जाए? मराठी में बोलूं, हिंदी में बोलूं, गुजराती में बोलूं? लेकिन उन्होंने सबने कहा कि हम भाषण करने तो नहीं, और मैं भी यही सोचता हूं, यही मानता हूं कि कौन सी भाषा यह महत्वपूर्ण नहीं है, दिल की भाषा मैं यहां बोलने आया हूं। हम सोचते हैं तो मन से नहीं, दिल से सोचते हैं।
और दिल की बात करने आया हूं। सचमुच जो भी यहां मैं माहौल देख रहा हूं, यहां एक भावना देख रहा हूं, जो लोगों की आंखों में एक अलग भावना देख रहा हूं। कभी कभी ऐसे होता है कि ऐसी घटना जब घटती है तब गुस्सा होता है, क्रोध होता है, दुख होता है, भावना शायद बदलाव की हो सकती है, लेकिन यहां मैं यही भावना देख रहा हूं कि हर एक को यहां न्याय चाहिए, बराबर ना। मैं आ रहा था, मैं कहीं पत्रकारों से भी बातचीत कर रहा था, मैं कहीं ट्विटर पे हमारे एसएमएस पे देख रहा था, कोई रिपोर्ट्स बन रहे हैं कि शिवसेना की रैली हो रही जा रही है। मैं चुनाव के लिए बाहर आया हूं, महाराष्ट्र से बाहर आया हूं, प्रचार सभा में आया हूं। इसके पहले मैं गोवा जा चुका हूं, राजस्थान भी जा चुका हूं, लेकिन मुझे याद दिलाया गया था कि यही इस यूनियन टेरिटरी में 22 साल पहले मेरे दादाजी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, पता है कि जीत तो तय है, अपनी जीत है, लेकिन मैं आपसे एक ही विनती करूंगा कि 30 अक्टूबर की तैयारी आज से शुरू होनी चाहिए। हर एक को पता होना चाहिए कि यह लड़ाई सिर्फ चुनाव नहीं है, सर्वसाधारण चुनाव नहीं है, उपचुनाव तो है ही, लेकिन क्यों उपचुनाव होने लगा, ये तानाशाही कैसे है और कैसे मोड़नी है हमें ये तानाशाही, वो भी अपने मनों में सोचना चाहिए। अगर किसी सांसद को ये तानाशाही ज्यादा लगती है तो मेरे जो यहाँ नागरिक भाई बहन है उनको कितनी हो सकती है। और आज हिम्मत दिखा के, ताकत दिखा के जो कलाबेन जी अपने साथ खड़ी रह रही है, अपने चुनाव के लिए खड़ी रह रही है, आप उनके साथ खड़े रहोगे कि नहीं? आप उनके साथ हो कि नहीं? आपकी ताकत उनके साथ होगी कि नहीं? तारीख कौन सी, चिन्ह क्या? जो बच्चा, ये तो तैयारी तो पूरी हुई है। तो फिर मैं आपको और एक कहूंगा कि ये जो दादरा नगर हवेली है, सिलवासा है, अभिनव जी जैसे हमने कार में अभी बातचीत कर रहे थे कि यहाँ काफी सारे इंडस्ट्रीज है के लिए, इस यूनियन टेरिटरी के लिए ये सारे जो नागरिक मेरे सामने बैठे हैं, जनता के लिए जो अपना परिवार समझते कुछ ना कुछ करते आए हैं। और यही लड़ाई अभी आगे लेके जानी है, तानाशाही को मोड़ना है और आगे लेके जाना है। लोकशाही क्या है, लोकशाही क्या है, ये जनता को दिखाना है। यही ताकत मैं सोचता हूं कि जब शिवसेना की ताकत, देलकर परिवार की ताकत, अभी मैं तो ये अलग अलग समझता ही नहीं, ये तो साथ में आए हैं। जब दिल्ली में आवाज बुलंद होगी तब सोचिए क्या हो सकता है। चमत्कार जो बन सकता है वो यहीं से शुरुआत होगी। और दिल्ली में आवाज बुलंद करने के लिए तो हमारे मैनेजर और कोच तो यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे मैनेजर साहब अनिल देसाई जी है और कोच संजय राउत जी है, बैट्समैन के लिए तो तैयार है ही। अगर आप कोई भी पत्रकार से पूछे, दिल्ली में फोन करके पूछे कि ये जो चुनाव होने से पहले जो भी पार्लियामेंट के सत्र हुए हैं, सांसद के सत्र हुए, तभी अगर दिल्ली को किसी ने हिलाया है तो एक पिछले 7 टर्म में जो काम किया है, इसलिए सारे इंडस्ट्रीज यहाँ आते हैं और यहाँ बसते हैं। लेकिन इसी को आगे बढ़ाना है, यहाँ इंडस्ट्रीज लाने हैं, रोजगार लाने हैं। जो यहाँ सारे युवा हैं, यहाँ सारी महिला हैं, उनको भी, उनके हाथों के भी रोजगार देना है। यहाँ जो इंडस्ट्रीज है, सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हमारे मुंबई में बसे हुए हैं। और ये नाता, ये रिश्ता जो है कि घर उनका वहाँ है, इंडस्ट्री यहाँ है, अगर ये आगे लेके जाना है तो जैसे मैंने कहा कि नेतागण यहाँ देलकर साहब को चुनते आए हैं, इंडस्ट्रीज यहाँ आती रही है, वैसे ही मुंबई में शिवसेना। एक मेरा आदरणीय मोहन डेलकर, पिताजी मोहन डेलकर साहब की ताकत और एक विचारधारा बाला साहब की, 2 ताकत लेके ये प्रदेश का एक उज्जवल भविष्य बने, वही विचारधारा लेके मैं ठाकरे साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ ही साथ सरकार को भी मैं, महाराष्ट्र सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। जब मेरे पिताजी की न्याय की लड़ाई की बात हुई थी, जब हम वहां पहुंचे थे, मैं और मेरी मदर, मेरी मम्मी वहां पहुंचे थे, जब हम गुनहगार हैं, जितने गुनहगार यहाँ बैठे हुए हैं, ठाकरे साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि उन्हें जिन आरोपी है उनके सजा मिले और डेलकर साहब मेरे पिताजी को न्याय मिले, वैसा हम काम करेंगे। यहाँ से मुझे पूरा विश्वास है कि जो उपचुनाव है, ये सिर्फ उपचुनाव नहीं है, लेकिन ये न्याय की लड़ाई है।
और डेलकर परिवार, शिवसेना परिवार ये न्याय की लड़ाई जीतेगा, ये पूरा विश्वास है। क्योंकि यहाँ पिछले 7 टर्म में जो काम किया है, जो प्यार जिताया है उन्हें, यह आज दिख रहा है, मुझे लोगों की आंखों में दिख रहा है। ये पूरा विश्वास है कि डेलकर परिवार, शिवसेना परिवार ये लड़ाई जीतेगा। तानाशाही खत्म होगी, बिल्कुल खत्म होगी। शिवसेना की तो ये शिवसेना इसीलिए जानी जाती है कि जहाँ जहाँ अन्याय होता है, तानाशाही होती है, उसके खिलाफ हम लड़ते हैं। शिवराय की हम शिवसेना है और उसी को आगे लेके जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि यहाँ पे गुंडागर्दी वगैरह होती है, यहाँ पे लोगों के ऊपर। मुझे लगता है ये लड़ाई तानाशाही के खिलाफ है, ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, न्याय की लड़ाई है। उनके आरोपों को मैं ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, लेकिन सबको पता है कि वो जो भी बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पूरा जो दादरा नगर हवेली है वो डेलकर परिवार के साथ है। मोहन डेलकर को कैसे न्याय मिलेगा? आप देख रहे हो जो ये सरकार बनेगी, ये जो सत्ता बनेगी यहाँ, वो डेलकर साहब की बनेगी। कला जी लड़ रहे हैं, ये जो भावना है लोगों में वो न्याय मिलेगा। और देखोगे आप कि आगे जाते हुए यहाँ के भूमिपुत्रों को जो आवाज़ है वो बुलंद होगी। मैंने जैसे कहा कि न्याय होगा, ज़्यादा डिटेल्स में अभी नहीं कह सकता, लेकिन न्याय तो होगा। चलो 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 चलो।